मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के परिवारजनों को दीपावली की हार्दिक बधाई। दीपों का पर्व सुख समृद्धि लेकर आए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी शुभकामनाएं दी। आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशहाली का प्रकाश फैलाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब तरक्की करें। बिहार चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की अपनी चौथी लिस्ट। 12 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। आपने अब तक 99 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया। पहली सूची में 11, दूसरी सूची में 48 नाम, तीसरी सूची में 28। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। चौथी सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 6 में से 3 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी। कांग्रेस ने अब तक 60 नामों का ऐलान किया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत और परेशानी। वहीं गाजियाबाद में 350 के पार वायु प्रदूषण हुआ दर्ज। गाजियाबाद के तमाम इलाकों में वायु गुणवत्ता 350 के पार दर्ज हुई। लोनी में वायु गुणवत्ता 354 दर्ज की गई। जाम से जूझ रहा दिल्ली एनसीआर। दिवाली की रौनक के बीच NH-24 पर भारी जाम। गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से मुलाकात की, दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनकी सुख समृद्धि की कामना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का किया दौरा। त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की आवाजाही का जायजा लिया। उन्होंने कर्मचारियों को 24/7 काम करने के लिए मनोबल बढ़ाया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। दिवाली के दिन दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी के कई क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रही है। दिवाली के अवसर पर वीएचपी ने बस्ती में बच्चों को मिठाइयां और पटाखे बांटे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा कि यह महागठबंधन अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीतिक धनबल के हवाले हो रही है। ये चिंता का विषय है। गठबंधन के विधायक एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हों, दल का नेतृत्व लाचार हो। राहुल गांधी टकटकी लगाकर दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जीएसटी स्लैब में कटौती से बाजार में अच्छी तेजी आई। अनुमान है कि इस साल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अतिरिक्त बिक्री 20 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले से देश ने इस साल दोहरी दिवाली मनाई। दिवाली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में गैर हरित पटाखों की कोई खबर नहीं मिली। AQI बढ़ा है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा AQI दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों का है। पराली जलाने की घटनाएं भी अचानक से बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा है कि उन लोगों ने जो द्वेष उत्पन्न किया, उससे साफ जाहिर है कि महागठबंधन में स्वार्थ के लिए टकराव है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी हैं, परिवार के बाहर सोचती नहीं। जहां स्वार्थ की राजनीति होगी, वहां विकास पीछे रहेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि इस बार त्योहारों का एक संगम तैयार हुआ है। जहां एक तरफ दिवाली है तो दूसरी तरफ छठ का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच एक और महापर्व लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। एनडीए के नेताओं की दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, जबकि प्रचंड जीत के साथ सरकार बनेगी। दीपावली के अवसर पर अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दिवाली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही जनता को संबोधित किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के अवसर पर लोगों को मिठाई और फल वितरित किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों और नाविकों को मिठाई देकर दीपोत्सव 2025 का कार्यक्रम का समापन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार सेवकपुरम में गौशाला का दौरा किया और गौ सेवा की। वाराणसी में रोशनी से जगमग उठा काशी का मिनी स्टेडियम। 25,000 दियों और मोमबत्तियों का हुआ इस्तेमाल। 300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बांके बिहारी मंदिर खजाने को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। 18 अक्टूबर को बांके बिहारी मंदिर का खोला गया था तोशखाना। तोशखाने में निकले थे ज्वेलरी के खाली बॉक्स। तोशखाने को खेलते वक्त मीडिया और गोस्वामी समाज के लोगों को रखा गया तोशखाने से दूर। मिर्जापुर में कांग्रेस का विशेष अभियान। कांग्रेस का दिवाली पर विशेष अभियान, एक दीप बलिदानियों के नाम अभियान।
प्रतापगढ़ में पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाशों के कब्जे से 3 ट्रक, कार, पिकअप गाड़ी, तमंचा, कारतूस बरामद। दीपावली के दिन पंचायत के बीच चली गोली, मचा हड़कंप, 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम की, नाली के पानी को लेकर हुआ था विवाद। संदिग्ध हालातों में सीमेंट कारोबारी की पत्नी की मौत, मामले में दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज हुई। कृष्णानगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम से साफ होगी मौत की असली वजह। बदायूं में 5 लाख की नकदी, आभूषण समेत 40 से 50 लाख की चोरी, जंगल की ग्रिल काटकर घर में घुसे चोर, कच्चा बनियानधारी नकाबपोश सूचना पर पहुंची है। कौशाम्बी में चित्रकूट दर्शन के लिए घर से भतीजे संग निकले, कोटेदार पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में कोटेदार की मौके पर मौत, भतीजे राहुल ने भागकर अपनी जान बचाई। हत्या की सूचना से इलाके में फैली सनसनी, घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काशी की मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की उतारी आरती, दीपावली के पावन पर्व पर आरती उतार कर दिया कट्टरपंथियों को संदेश। मुस्लिम महिलाओं ने भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा में मझारा गांव के आपदा प्रभावित निवासियों के बीच फल और मिठाई वितरित की। मसूरी में गणेश जोशी ने मनाई दीपावली, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। विकास और आपदा राहत पर हुई चर्चा। लक्सर में दीपावली पर स्वदेशी सामानों की बढ़ी मांग, विदेशी सामान की बजाय स्वदेशी सामान का क्रेज, मिट्टी के दियों की बढ़ी खरीदारी, कुम्हार खुश। दीपावली पर देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त हुई, एसएसपी अजय सिंह के अधिकारियों के साथ बैठक, त्योहारी भीड़ में सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी, शॉपिंग सीजन में यातायात व्यवस्था पर फोकस। दीपावली के शुभ अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव, मंदिरों को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया। बीकेटीसी तीर्थ पुरोहितों के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। उत्तराखंड में 9 नवंबर को मनाया जाएगा 25वां स्थापना दिवस। 3 नवंबर से होगा 2 दिवसीय विशेष सत्र, विधानसभा का रजत जयंती सत्र आयोजित होगा। विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियां होंगी प्रस्तुत, समस्याओं के समाधान पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए विस्तार के संकेत, कहा दीपावली के बाद शुभ कार्यों की लंबी कतार, कई विधायकों की किस्मत चमकने की संभावना। उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा, डंपर 120 मीटर नीचे यमुना नदी में गिरा। एसडीआरएफ पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। ऋषिकेश में कंस्ट्रक्शन साइट से लोहे के एंगल चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी हुए लोहे के एंगल किए गए बरामद। लक्सर पुलिस ने इतने हत्याकांड से उठाया पर्दा, टांडा महतोली हत्या मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। शराब पार्टी में विवाद बना, मौत की असल वजह दोस्त ने ही दोस्त को तालाब में धकेला था। देहरादून में निजी अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। महिला की मौत पर हो रहा बवाल, परिजन शव को लेकर पहुंचे अस्पताल। परिजनों का आरोप, डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत। क्रिकेटर परवेज रसूल ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। परवेज ने भारत के लिए 2014 में वनडे डेब्यू किया था। वहीं 2017 में उन्होंने भारत के लिए पहला T20 मैच खेला था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। अगले महीने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच ट्राई सीरीज होनी थी। एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 6 बार आमने सामने हो चुकी हैं। इनमें से 4 में ऑस्ट्रेलिया ने तो 2 में भारत ने जीत हासिल की है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की 4 जीत शुरुआती 4 मैचों में ही आई थी। भारत ने यहां कंगारू टीम को पिछले 2 वनडे में हराया। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में भारत को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को इंग्लैंड ने 4 रन से जीत दर्ज की है। वहीं दीप्ति शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे किए। ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपने करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। इस मैच के साथ ही वो भारत के लिए 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए। जेलेंस्की से बोले ट्रंप, यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस।
पुतिन की शर्तों को मानो, युद्ध खत्म करो, यूक्रेनी मोर्चे के नक्शे भी फेंके। ट्रंप फिर बोले, भारत और रूस से तेल नहीं खरीदेगा। कहा, मैंने पीएम मोदी से बात की है, भारत फोन कॉल की बात नकार चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तत्काल सीज़फायर पर राजी, कतर के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया। दोनों देशों के बीच दोहा में बैठक हुई। ब्रिटिश किंग के छोटे भाई ने शाही उपलब्धियां छोड़ी। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में नाम आया था चीनी जासूस से रिश्तों पर भी विवाद।